अब यहाँ पर रोम पढ़ लेते हैं, रैम का तो दोनों टाइप, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया, अब रोम देखते हैं, रोम के टाइप्स पढ़ते हैं। तो रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब आप समझ गए कि पावर कट हो जाएगा पर भी डेटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन रोम में जो भी डेटा है ना, केवल एक बार स्टोर किया जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उस रोम की, तब उसी टाइम में डेटा को वहाँ पर राइट कर दिया जाता है। राइट वंस रीड, कितने टाइम भी आप कर लो, रीड मैनी ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अब इसमें बदलाव आ रहे हैं। अब प्रोग्रामेबल रोम के कई और भी अलग-अलग टाइप्स उपलब्ध है, तो अब उसमें उसको मैनेज करना आसान हो गया है रोम को। जिसमें कि पहला जो टाइप है वो है ना प्रोम, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रोग्राम प्रोग्राम करके किसी भी डेटा को यहाँ पर राइट करोगे। देखो क्या हो रहा है, यह एक ब्लैंक चिप होता है जिसे यूजर केवल एक बार प्रोग्राम करता है, राइट वंस, मैं जैसा कि बोल रही थी, एक बार केवल क्या करेगा, प्रोग्राम को राइट करेगा। इससे प्रोग्राम करने के लिए एक डिवाइस, स्पेशल डिवाइस जो यूज होता है वो होता है प्रोम प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोम प्रोग्रामर, ठीक। अब इसमें डेटा को अगर एक बार आप लिख दिए ना तो इसको इरेज नहीं कर सकते, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। तो दूसरा आ गया इसका एडवांस वर्जन, क्या आ गया, ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपको समझ में आया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन एक वर्ड यूज हो गया इरेजेबल, मतलब आप क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो, यही है कि डेटा को आप मिटा सकते हो और फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन डेटा को इरेज करने के लिए आपको एक चिप की जरूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके उस चिप में आप क्या करेंगे, उस चिप के संपर्क में लाएंगे डेटा को, और डेटा को वहां पर आप स्टोर कर, मतलब इरेज कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब इसका पहचान कैसे है कि इस चिप के ऊपर एक क्वार्ट्ज विंडो होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज विंडो होता है, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये ईपी रोम है। और जो नेक्स्ट होता है वो ईईपी रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आप अल्ट्रा वाइट या यूवी रेज का उपयोग करके डेटा को इरेज कर रहे थे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज कर पाएंगे, मतलब आप समझ रहे, बहुत आसान है। यह सबसे एडवांस रोम है, यहाँ पर डेटा को इरेज करने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करोगे। इसका फायदा ये है कि डेटा मिटाने के लिए चिप को कंप्यूटर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश मेमोरी जो है ये इसी के प्रकार है, जैसे पेन ड्राइव्स वगैरह में क्या होता है, डेटा को एक बार स्टोर करने के बाद आप डेटा को वहां पर क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, ठीक है, जब भी डेटा को मिटाना हो इलेक्ट्रिकली मिटा के कुछ नया डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक। तो ये तीनों टाइप इंपॉर्टेंट